नमस्ते। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है। आज हम जानेंगे कुंडलिनी शक्ति और कैसे समाज में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि अगर कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो विनाश हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा, जबकि ये सारी बातें बिल्कुल निराधार है, गलत है। कुंडलिनी का सही शब्दों में अर्थ है अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा को सही दिशा में जगाना। जब आपकी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी की तरफ यात्रा करती है तो उससे आपकी भीतरी ऊर्जा का सही दिशा में विकास होता है। कुंडलिनी यानी कुंड। कुंड का अर्थ है जहाँ पे पानी जमा होता है, अर्थात आपके शरीर का वो स्थान जहाँ पर आपकी नाड़ियाँ हैं, और आपकी नाड़ियों का स्थान है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जिसको हम नाभि का चक्र भी कहते हैं, और नाभि से ही आपकी 72,000 नाड़ियों का उदय हो रहा है। आपकी 3 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और तीसरी महत्वपूर्ण नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। अर्थात जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक संतुलन के द्वार पे खड़ी होती है तो वहीं पर हमारे प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्र नाड़ी का स्वभाव बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन जब ये दोनों एक संतुलन में बीच में ठहरते हैं तो वहीं से हमारी कुंडलिनी जागती है। कुंडलिनी का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपके भीतर कोई विस्फोट होगा, कोई चक्का घूम रहा है। इसका सही शब्दों में अर्थ है कि आपके भीतर जितने भी चक्र हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं। आपके जीवन में 7 चक्रों का उल्लेख किया गया है। मूलाधार से सहस्रार चक्र की जो यात्रा है वो ही कुंडलिनी की यात्रा है। अर्थात जब ये 7 चक्र आपके भीतर खिलते हैं, जब ये सही तरीके से काम करते हैं तो वहीं हमारी सारी सोई हुई शक्तियाँ उदय होती हैं, जागृत अवस्था में आती हैं, और हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। हमारे भीतर हर चक्र अपने सही तरीके से कार्य करता है, और उसके सही कार्य से हम खुद को पहचान पाते हैं, खुद के अर्थ को जान पाते हैं। लेकिन समाज में जितने लोग उतनी ही बातें। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप माला धारण करो, तप करो, तपस्या करो, उससे आप कुंडलिनी को जगा पाओगे, बल्कि ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। योग, ध्यान व प्राणायाम ये 3 ऐसे अंग हैं जिसका सही दिशा में प्रयोग करके आप अपनी भीतरी शक्तियों को पहचान सकते हो, और उन भीतरी शक्तियों को पहचानना ही कुंडलिनी का जागरण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी साधक कुंडलिनी का सही प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, वो भ्रम से दूर रहेंगे।